हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज में, वेब सीरीज में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं फीमेल्स या इवन मेल्स फॉर दैट मैटर समटाइम्स, तो वो प्रोडक्ट कितना तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, खराब कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? प्रोडक्ट्स इन द सेंस टॉयज एंड वाइब्रेटर्स, डिल्डोज एंड ऑल ऑफ दैट, और वो बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट अब। तो ये डिल्डोज और वाइब्रेटर्स इसलिए मार्केटिंग में आए थे क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे किसी फीमेल की योनि बहुत टाइट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप डायलेटर्स ले लो या डिल्डोज को यूज़ करो ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली उनको यूज़ किया, जैसे कॉन्डम्स बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली लोग बेनिफिट कर सके, लेकिन अब लोग उसे प्लेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स। आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर सेक्स। अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी। तो पता नहीं ना, क्योंकि सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा, महंगा खरीद लेते हैं हम। हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर। मार्केट में जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है। सो द डिल्डोज एंड टॉयज आर बीइंग मेड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स मेडिकली टू ट्रीट। ठीक है, फिर लोगों ने उसे प्लेजर पे ले आए, जैसे जिनके पार्टनर्स दूर हैं या जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, चलो ठीक है ओके। अब तो भाई ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है एड्स में कि कपल हो ना तो भी खरीद लो, तुम्हारी शादी होगी तो भी खरीद लो, इट विल एड ऑन प्लेजर। देन द पॉइंट इज यही करना है क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं टू कंसिडरेट इन लाइफ। करना है, चाहते हो, वही पैसा है, समय है, मजा आ रहा है, खरीदो। लड़कों के लिए भी तो आ रहे हैं मैम, जैसे लड़कियों के लिए देयर आर पेनिस वाइब्रेटर्स, दे आर रिंग्स, ओके, दे आर मास्टरबेटर्स, जो आपको मतलब एक रिंग है विच यू कैन वेयर और वो आपको हैंड जैसा ग्रिप देते हैं एंड इट हैज सम सेंसेशन। सोचो कोई चीज़ पे आप सेंसेशन लगा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बैटरी लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंसिटिव, बाकी सब छोड़ते हैं, ये एरिया है तो सेंसिटिव ना, सेंसिटिव है बहुत, तभी हम उसे कवर करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उस सेंसिटिव एरिया पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के वो एक्सट्रीम प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा क्या? वो नॉर्मली इरेक्ट ही नहीं होएगा, उसके आप सारे सेंसेशंस ही ख़त्म कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स, अच्छा हम एक बहुत कॉमनली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। देयर इज़ अ मास्टरबेशन टाइप कॉल्ड प्रोन मास्टरबेशन। ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द मेल्स डू इट बाय हैंड, ठीक है। सम मेन डू इट बाय रबिंग ऑन द बेड ऑपोजिट, ऑल राइट, ठीक है। एंड सम मेन डू इट बाय रबिंग देयर थाइस ओवर समथिंग, स्टूल पे या कहीं पे। अब एक तो इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं। ये इंडिया में हो रहा है? अरे इंडिया में हो रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करते आए हैं। ओके, सो अब क्या हुआ और ये शुरू कैसे हुआ? एक बच्चा फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रहा था, उसने देखा कुछ ऐसी वीडियो आई, ठीक है, और उसने देखा कि मैन इज़ डूइंग ऑन वुमेन समथिंग लाइक दैट। उसने वो करना शुरू कर दिया बेड पे, ही फेल्ट गुड। अब उसके लिए तो पहली बार है, उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे करते होते हैं। उसने वो करना शुरू कर दिया और वो तब से यही कर रहा है। उसके दोस्त ने बोला मैं ऐसे करता हूँ, उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, और किया तो उसको लगा ये भी करता है वो भी, ठीक है, इट्स ओके। क्या प्रोन मास्टरबेशन आपकी इरेक्शन को इतना इम्पैक्ट करता है कि एक तो आप बेबी नहीं कर सकते, आपको इरेक्शन नहीं होएगा और आपको वजाना सेक्स अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये मेल्स ना तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाते, ना तो उनको इरेक्शन आता। अब वो क्या करते हैं, वाइफ है तो भी प्रोन कर रहे हैं, करने के बाद उसके साथ कर लिया, वो कह रही है ओके, फिर वो बेड पे कर रहे हैं या वो बाथरूम में जाके वॉल के साथ कर रहे हैं। अरे वॉल के साथ? यस, क्योंकि उनको वो थर्स्ट नहीं फील हो रहा, सोफे पे कर रहे हैं। तो प्रोन मास्टरबेशन इज वेरी बैड। कितने और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है जी, ऐसे तनाव नहीं आ रहा, खड़ा नहीं, और ओके चलो ये दवाई लो। डॉक्टर ने पूछा ही नहीं तो ऐसे तो नहीं करता, वो मिस हो गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब एक एक से तो बात नहीं कर सकते। तो गलती कहाँ है? हम पेरेंट्स बच्चों को डांट तो देते हैं जब हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया, पेरेंट्स को पता चलता है,
कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं तो पहले तो हम ही शॉक में चले जाते हैं, फिर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब तो इसकी उम्र है 15-16 साल में, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो करता होगा, करता ही होगा, 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, 18 साल में तो लोगों की बंदियां भी हैं, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो लग रहा है मेरा बेटा तो भाई संत। तो अगर अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा उसने किया या उससे पूछो तो सही कि वो क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना, हम बताना ही नहीं चाहते, हम उसे, वो कहीं और से उसका दोस्त कहता है ऐसे होता है तो वो बोलता है ऐसे ही होता होगा, सही तरीके बताने वाले लोग नहीं।